हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा संगीन नहीं आरोप हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, सर वो कह रहे थे मोदी जी को बताया बार बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना। सर में दो तीन लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी है, ठीक है, एक दो उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में एक बार या दो बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिनेश फोगाट से मैं पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक का जब एक ड्रेस होता है जो मान्यता प्राप्त होता है, तो क्या मजबूरी थी कि आप एक कंपनी का कस्ट्यूम पहन करके लड़ी? मिसबिहेव किया था आपने क्या जब वो मिलने आई थी आपसे? हमने उसको इतना सपोर्ट किया है, उतना सपोर्ट किया है उसको, इतना सपोर्ट किया है कि हारने के बाद भी मैंने उसको सपोर्ट किया है, उससे खोज करके जाकर के मिला। उन्होंने ये कहा है कि वो कॉस्ट्यूम खराब था इसलिए मैं फोर्स थी वो पहनने की, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने उनको बोला खोटा सिक्का। हाँ, और बहुत बहस भी हुई। नहीं, कुश्ती हारने के बाद वो मुझसे मिली थी, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, चलो बेटा कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बजरंग पूनिया की जब कुश्ती थी तब मैंने बजरंग पूनिया को बकअप किया। मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हर खिलाड़ी को मैं पर्सनली मिलकर के बकअप जरूर करता हूं, कुश्ती के पहले भी और कुश्ती के बाद भी। और दिनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं। इसी दिनेश फोगाट को जब वहां उस ओलंपिक में वहां जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा, किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। देश दुनिया ਦੀ तमाम खबरों ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।